63 जन्मों की कमी कमजोरियों की बीमारी विदाई लेने के पहले तूफान का रूप लेकर आएगी, लेकिन इन माया के तूफानों से कभी भी नहीं डरने की, ईश्वरीय पढ़ाई जरूर पढ़ने की, किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेने की, निश्चय बुद्धि हो परमात्मा की याद में रहने की, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अकाल तख्त अर्थात भृकुटी का मध्य हम आत्माओं का तख्त है। आत्मा जब भी शरीर में प्रवेश करती है तो यहाँ ही अपना स्थान ग्रहण करती है। ये समझ परमात्मा से अभी मिलती है। पुनः स्थान का और मालिकपन के होने की स्मृति दिलाकर परमात्मा हम आत्माओं को पुनः इस सीट पर स्मृति स्वरूप होकर बैठने की समझ देते हैं और कर्मेंद्रियों के द्वारा श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म कराने को कहते हैं। आत्मा जब तख्त पर आत्मिक स्थिति में रहती है तो परमात्म अभिमानी भी होती है। श्रीमत भी स्मृति में रहती है तो स्मृति से कार्य कराने वाली आत्मा कर्मयोगी बन जाती है। कर्मयोगी आत्मा सफलतापूर्वक स्व के शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करती है। संगम युग में कभी भी किसी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होती है, कभी भी किसी के प्रभाव लगाव दबाव में नहीं आती है, तो स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। और जो अभी संगम युग में स्वराज्य अधिकारी है वो ही पाप के वर्षे के राज्य भाग्य के अधिकारी बनती है। परमात्मा समझा रहे हैं कि जो समझ मिलने के बाद सदा अकाल तख्त पर बैठकर अर्थात मालिक बन मैं कौन मेरा कौन की स्मृति स्वरूप बनकर अर्थात नॉलेजफुल होकर त्रिकालदर्शी की स्मृति से कर्म करते हैं, उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनकी कर्मेंद्रियां स्थूल हो या सूक्ष्म सदा लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। तख्त पर बैठना अर्थात खुद ईश्वरीय लॉ और ऑर्डर में रहना। जब हम खुद हैं तभी तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर चला सकते हैं। जब हम खुद ही स्मृति स्वरूप नहीं रहते हैं तो अपने तख्त पर ठीक से विराजमान नहीं है तो लॉ और ऑर्डर भी एक्यूरेट चल नहीं सकता, क्योंकि प्रजा रूपी कर्मेंद्रियां भी तभी कहना मानती हैं जब राजा अपने तख्त पर विराजमान हो। इसलिए परमात्मा का वरदान है कि अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराओ। नहीं बैठने से कर्मेंद्रियां साधारण और गिरे हुए कर्म कराएंगी। श्रेष्ठ कर्म कराने हैं तो तख्त पर बैठना पड़े, अर्थात तख्त नशीन होकर रहना है। मालिक आत्मा हो, जागरूकता हो। तख्त नशीन आत्मा ही सदा यथार्थ अर्थात एक्यूरेट कर्म और एक्यूरेट कर्म का प्रत्यक्ष फल का अनुभव करती है, अर्थात शांति, खुशी, सुख, शक्ति का अनुभव करती है। क्योंकि श्रीमत प्रमाण किए हुए कर्म सुखदायी होते हैं, सभी को सुख खुशियां देते हैं, सशक्त बनाते हैं, तो फिर रिटर्न में खुशी की और शक्ति की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण कल्चर ईश्वरीय नियमों पर मर्यादाओं पर आधारित है। इस कल्चर में दैहिकपन का इविल नहीं होता है। दृष्टि संपूर्ण पवित्र स्मृति, पावरफुल स्मृति स्वरूप वृत्ति भाई भाई की अर्थात सभी प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना, संपूर्ण सादगी, सफाई, सच्चाई, होली हंस चरित्र, ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा में एक्यूरेसी, चाल चलन में अलौकिकता की विशेषता, ईश्वरीय नियमों का पालन, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना, खुद को चेक कर चेंज करना, स्वचिंतन प्रभु चिंतन में रहना अर्थात अंतर्मुखी हो रहना, परमात्मा की याद में निरंतर रहना ब्राह्मण कल्चर है, जिस पर प्रजापिता ब्रह्मा सदा चले, पाप समान बने और अव्यक्त फरिश्ता बने। अब अव्यक्त हो, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा के साथ सूक्ष्म वतन से देख रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं और परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अव्यक्त ब्रह्मा को वे ही प्यारे हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार हो। जिन्हें प्यार है वे कल्चर प्रमाण ही चलते हैं। प्रैक्टिकल में चलकर हम आत्माओं को हर बात का सबूत देना है। उठने, बैठने, चलने, बात करने, व्यवहार में आने, सुनने, देखने की, खाने पीने की सारी तहजीब परमात्मा रोज श्रीमत के द्वारा सिखाते हैं, जिसे अमल में लाते हैं तो ब्राह्मण कल्चर प्रमाण चल रहे हैं। ब्राह्मण कल्चर अर्थात सदा सभी से संतुष्ट, सदा हर हाल में खुश, सदा सेवा पर, सदा सभी के लिए दुआएं, किसी से कोई भी शिकायत नहीं। हमें खुद को चेक करते रहना है और साधारणता को समाप्त करते जाना है। जो हम अज्ञानता में करते थे वो अब हम नहीं कर सकते हैं। ये परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट कर रहे हैं। हम रूहों के पिता निराकार परमपिता परमात्मा ने संगम युग में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, अर्थात ज्ञान देकर हम आत्माओं को बुराइयों को, अवगुणों को, विकारों को बुद्धि से, सच्ची याद की योग अग्नि से स्वाहा करने को कहते हैं। अगर हम नॉलेजफुल होकर अपने अंदर के रावण को स्वाहा कर देते हैं
तब हम इस यज्ञ के रक्षक ब्राह्मण हैं, जो रावण को स्वाहा कर संपूर्ण स्व परिवर्तन करते हैं तो गायन लायक बनते हैं। उनकी महिमा होती है अभी संगम युग में, लेकिन यहाँ वे अपनी पूजा नहीं करा सकते हैं क्योंकि शरीर पतित हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात जब हमारा तीसरा नेत्र संपूर्ण खुल जाएगा, पूरी जागरूकता आ जाएगी, जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से एक्यूरेट हो जाएगा, शंकर की स्थिति हो जाएगी। अभी परमात्मा से ज्ञान लेकर हम उस एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं। परमात्मा हर बात की गहराई से समझते रहे हैं। जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना हम सब जागते जाएंगे। परमात्मा इस समय की स्थिति का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि स्थिति जो है जब अचल अडोल हो जाएगी, जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, माया का कोई भी तूफान फिर हिला नहीं सकेगा। कर्मातीत स्थिति हो जाएगी, कहीं से कोई खिंचाव नहीं होगा। परमात्मा समझा रहे हैं कि जब तक हम में पूरा एनलाइटनमेंट, पूरी जागरूकता नहीं आती, तब तक हम सब युद्ध के मैदान पर हैं, तब तक माया के तूफान हैं। परमात्मा सावधान करते हैं कि माया इस विनाश होने वाली दुनिया में भी नई नई आशाएं प्रकट कर परमात्मा से बेमुख करेगी, विकार प्रति भी आकर्षित करेगी। लेकिन हमें याद रखना है कि ये परीक्षा है, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, अर्थात आशाओं के वश नहीं होना है। परमात्मा से समझ लेकर आगे बढ़ना है। इस समय परमात्मा हमारे संग हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, कुछ भी मुरली के द्वारा जवाब जरूर मिलेगा। परमात्मा की श्रीमत है, परमात्मा की श्रीमत ही हर समस्या का समाधान है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। इसके यथार्थ अर्थ में हम सभी टिक सकते हैं अब, क्योंकि परमात्मा को पाकर ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। अर्थात जमीन और आसमान दोनों मिल जाते हैं, धरा पर हम रहते हैं, राज्य करते हैं, और आकाश कहीं भी आने जाने का मार्ग बन जाता है। वर्षे के रूप में परमात्मा से सिर्फ प्राप्तियां होती हैं। रावण ने देह अभिमान में लाकर अपवित्र बनाकर जो वर्षा छीना था, पवित्र देही अभिमानी बनाकर वर्षा लेना भी सिखाते हैं। शास्त्र पुनर्जन्म लेने वाले आत्माओं द्वारा लिखे जाते हैं, इसलिए परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि लंबी चौड़ी कथाएं लिखती हैं जिन्हें सुनकर पढ़कर कोई भी श्रेष्ठ नहीं बना। अब परमात्मा की याद से विक्रम विनाश होंगे, उन्हें ही याद कर हम आत्माएं पावन बनेंगे और बेहद का वर्षा लेंगे। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि जो भी अब तक सुना है वो सब भूल जाओ और वो सुनो जो मैं सुनाता हूँ। हम सब मुख से परमात्मा का परिचय प्राप्त कर परमात्मा का बनते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। इसलिए हम सब मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं और पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कलयुगी ब्राह्मण विकार से पैदा होते हैं, इसलिए वे कुख वंशावली कहलाते हैं और पुजारी बनते हैं। कलयुग में देहधारियों की पूजा होती है। रॉन्ग है ये पूजा, क्योंकि देहधारी विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित होते हैं और पतित की कभी पूजा नहीं हो सकती है। पति को भी ईश्वर कहना रॉन्ग है, क्योंकि पतित बनते हैं और बनाते हैं, उन्हें ईश्वर कहना ठगी करना है। आत्मा रूपी द्रौपदियां दिल से परमात्मा को पुकारती हैं और दिल से पवित्र रहना चाहती हैं, तो थकी हुई आत्माओं की थकावट सत्य सुनाकर परमात्मा दूर करते हैं। झूठ आत्माओं को भारी कर देता है और सत्य आत्माओं को हल्का करता है। भक्ति मार्ग के गीता शास्त्र में कृष्ण को भगवान कह देते हैं, इसलिए वो गीता खंडित हो जाती है। झूठी गीता के ऊपर हाथ रखकर फिर सब झूठी कसम लेते हैं और झूठ बोलकर जीत जाते हैं। लेकिन सारे झूठे हिसाब किताब अभी चुकत होने हैं। धर्मराज सुप्रीम जज है, सच्चे हैं, इंसाफ करते हैं। सब अभी अपना हिसाब किताब चुकत कर घर वापस जाएंगे। फिर से सतो प्रधान सृष्टि से ड्रामा शुरू होगा। 5000 वर्ष के ड्रामा के अंतिम 100 वर्षों में परमात्मा का पाठ चलता है। कलयुग समाप्त होने वाला होता है और सतयुग आने वाला होता है। सत्य से परिचित कराकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर परमात्मा 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने की विधि बताते हैं। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, 2500 वर्ष में आत्मा 20 बार जन्म लेती है, 20 शरीर नाम रूप लेकर। आत्माएं पवित्र हैं, इसलिए कम जन्म लेते हैं। सतयुग में 150 वर्ष की आयु होती है, त्रेता युग में 125 वर्ष आयु होती है। सृष्टि पर आबादी 2500 वर्षों में त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ होती है। द्वापर युग में देह का भान आने से पवित्रता खंडित होती है, तो आत्मा 21 बार पुनर्जन्म लेती है। कलाएं घट जाती हैं और कलयुग में और भी पतित बनती है, इसलिए 42 बार पुनर्जन्म लेती है।
42 बार गर्भ जेल में सजाएं खाती है, शोक वाटिका में चली जाती है। कलयुग के अंत में 800 करोड़ की आबादी हो जाती है, विनाश तक बढ़ती जाती है, आयु फिक्स नहीं होती है। यहाँ अकाले मृत्यु का दौर चल रहा है। मुरली द्वारा परमात्मा ड्रामा का सारा सत्य सुनाते हैं। पढ़ाई और याद साथ साथ चल रही है। कयामत के समय की परीक्षाओं को पास करने की तैयारी हम सब कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं, इसलिए अब स्पष्ट कर समझा रहे हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। आत्मा को सुधरना है, आत्मा को पाप भस्म करनी है, आत्मा को पवित्र बनना है। इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। परमात्मा जो परमात्मा और ड्रामा का सत्य सुना रहे हैं, इसे सिर्फ सुनकर सत्सत नहीं करना है, बल्कि सत्य को धारण कर सत्य स्वरूप में स्थित होना है, जगना है और सभी को जगाना है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। बनने से प्राप्ति भी बहुत भारी है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर फरिश्ते बने। फरिश्ते का अव्यक्त सेवा का कर्तव्य पूरा कर राधे कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। ये इनका बचपन होगा। बड़े होंगे तो स्वयंवर के समय नामकरण होगा। राधे का नाम लक्ष्मी और कृष्ण का नाम नारायण रखा जाएगा। फिर वे विश्व महाराजन और विश्व महारानी बन सचखंड स्वर्ग में राज्य करेंगे। उनके साथ आने वाली आत्माएं भी सचखंड में 111 से प्रवेश करेंगी, जिन्होंने समय रहते संगम युग में लायक बनकर परमात्मा से सतयुग का पासपोर्ट लिया होगा। शंकर देही अभिमानी उच्चतम स्थिति है सतो प्रधान पुरुषार्थ की। उनका कोई स्थूल हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है, इसलिए उनका सृष्टि रूपी ड्रामा में कोई पार्ट नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति बना लेते हैं तो शंकर की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। बाप समान होने के नाते शिव शंकर को मिला देते हैं यादगार में। वैसे शिव और शंकर में अंतर होता है, ये परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं। समझ देकर परमात्मा हर आत्मा को अपना ब्रह्मा बनकर अपने लिए सत्य की स्थापना करने को कहते हैं। फिर विष्णु बन स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल पुष्प के अलंकार के अस्त्र शस्त्रों से व्यवहार में आकर पालना के संस्कार धारण करने की समझ देते हैं। और फिर रात को शंकर बन कमियों को खत्म कर देही अभिमानी स्थिति की ओर बढ़ने की समझ देते हैं। इस विधि से विष्णु की माला में हम सब आएंगे। रुद्र की माला में आते हैं जब हम भगवान के बनते हैं। जब उनकी शिक्षाओं को अमल में लाते हैं तो हम फिर विष्णु की माला में आते हैं। युद्ध के मैदान पर हैं हम सब, इसलिए सदा हमें अलर्ट रहना है। ज्ञान गुण शक्तियां सदा स्मृति में रहे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के साथ तो माया के तूफानों का सामना कर हमें विजयी बनना है। जब तक पूरा जागृत नहीं हुए हैं, माया के तूफान बहुत हैरान करेंगे। ऐसी विकारी आशाएं प्रकट करेंगे जो कभी पहले सोची नहीं होंगी। मायावी विकारी इच्छाएं वृद्ध को भी जवान बना देंगी। उनकी भी तृष्णाएं जवान हो जाएंगी। खौफनाक समय आएगा, विकार चरम सीमा पर होंगे तो विकारी आशाओं से डरना नहीं है, उनका सामना कर उन्हें खत्म करना है। जो गलत देखा सुना सब उभर कर बाहर आएगा जरूर। 63 जन्मों की बीमारी भी बाहर निकलेगी, तो ज्ञान और योग की दवाई से बीमारी को खत्म करना है और विजयी बनना है। रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो हमारा बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, तीसरा नेत्र पूरा खुल जाएगा, धारणा होती जाएगी। इसलिए पढ़ाई तो हमें जरूर पढ़नी है। समय प्रमाण मुरली तो अब खुलेआम उपलब्ध है, साइंस के साधनों के द्वारा सब जगह पहुंच रही है, ताकि अंत में कोई भी आत्मा ये उलहना न दे सके कि हमें तो ईश्वरीय पढ़ाई मिली ही नहीं। आत्मा इस सेंटर पर नहीं आई तो परमात्मा स्वयं ही मुरली के माध्यम से सभी बच्चों के पास पहुंचकर आत्माओं को जगा रहे हैं। परमात्मा में निश्चय हो तो ज्ञान सहज ही समझ आ जाए। देह अभिमान निश्चय नहीं करने देता है तो फिर ज्ञान भी समझ में नहीं आता है। करण करावनहार परमपिता परमात्मा क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर बनते हैं संगम युग में, तो श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, पवित्र बनाते हैं, स्वर्ग की स्थापना करवाते हैं। कलयुग में जो अधर्म के पाप कर्म हो रहे हैं वो रावण रूपी देह अभिमान कराता है। रावण उतरती कला में लाता है, परमात्मा फिर चढ़ती कला में लेकर जाते हैं। परमात्मा को एक्यूरेट जानकर याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी और उसे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि सभी को परिचय जरूर दे दो। जिसे स्वर्ग का वर्षा लेना होगा वो वर्षा ले लेगा, बाकी मुक्ति का वर्षा ले लेंगे। परमात्मा का परिचय होना इसके लिए बहुत जरूरी है।
भूल भुलैया के खेल से जैसे परमात्मा ने हमें निकाला है, ऐसे औरों को भी निकालना है। नॉलेज को भूलना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो हम उतरती कला में चले जाएंगे। जीवन बंध से निकालकर जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुनः समझा रहे हैं कि जो भी झूठ खंड में सुना पढ़ा है वो अब भूल जाओ और मुझ एक बाप टीचर सतगुरु से सत्य सुनो, धारण करो, उसका स्वरूप बन जाओ तो माया से बचे रहेंगे। परमात्मा हम आत्माओं को सावधान करते हैं कि थोड़ा सा भी श्रीमत से विस्मृत अगर हम होंगे, अगर हम ठीक रीति से श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया अपना बनाकर धोखा देकर फिर से कब्रिस्तानी अर्थात बिल्कुल बेसमझ बनाकर गिरती कला में ले जाएगी, परिस्तान के वर्षे से वंचित कर देगी। अभी माया से हार खाए तो फिर कल्प कल्प हार खाते रहेंगे। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को हर बात से परिचित कराकर खुद को सेफ रखते हुए पूरा वर्षा लेने की समझ दे रहे हैं। ओम शांति।